नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे दिलचस्प और सबसे पेचीदा शो कॉस्ट नोटिस। ये कारण बताओ नोटिस सबसे दिलचस्प और सबसे पेचीदा नोटिस, लेकिन इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग चीज है। यह दिया गया बंगाल के एक महान पप्पू दिलीप घोष। उन्होंने जो बकवास कर रहे थे, हालाँकि उनका दिमाग का लेवल वही है, उसे हम ज़्यादा निंदा नहीं करेंगे, उसकी सोच और लेवल वही है, तो उसको कुछ किया नहीं जा सकता। खैर उसका उतना ही दिमाग है, उतना ही आईक्यू है, उतना ही सोच है, उतना ही लेवल है इंटेलिजेंस का, तो वही बकेंगे, वो छोड़िए। जो पूछेंगे कि किस कॉलेज में पढ़ा था, तो सर्टिफ़िकेट तो नहीं है, हाँ, एफ़िडेविट में कहते हैं कि इस कॉलेज में पढ़ा था, तो उसको छोड़िए। लेकिन यह जो शो कॉज नोटिस अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी बीजेपी के, ये अरुण सिंह बहुत ही सम्मानित और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। यह राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन यह बहुत ही काबिल व्यक्ति है, बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है। और यह कोई पप्पू नहीं है, ये कोई राहुल गांधी नहीं है, यह कोई नीतीश कुमार नहीं है, यह कोई सत्येंद्र जैन नहीं है, यह बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। तो यह कहते हैं, देखिएगा कि इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे कि आपका आज का दिया गया वक्तव्य अशोभनीय एवं असंसदीय है, अनपार्लियामेंट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी के परंपराओं के विपरीत है। पार्टी ऐसे चीजों को निंदा करती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार, उनके निर्देश में श्री अरुण सिंह जारी कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं साइन किया? जेपी नड्डा खुद भी साइन कर सकते थे। उनके निर्देश पर अरुण सिंह जारी कर रहे। मैं अरुण सिंह की काबिलियत पर नहीं, या अरुण सिंह का अथॉरिटी है या नहीं, इस सवाल पर नहीं। यह जेपी नड्डा के निर्देशानुसार, तो जेपी नड्डा खुद भी कर सकते थे। यह इसलिए नहीं किया कि जेपी नड्डा अगर साइन करते तो मामला एक गंभीर ले लेता। माने चीज को बहुत ही गंभीर तरीके से देखा जाता और हर मीडिया में छा जाता। हर मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल में जेपी नड्डा ने शो कॉज नोटिस दिया, तो इसको ये दबाना चाहते हैं। ये पूरा बीजेपी इस मामले को, भई चुनावी मौसम है, थोड़ा दबा दो, ज़्यादा इसे झमेला मत करो। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से भी एक नोटिस मिल चुका है, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। इसलिए जेपी नड्डा ने खुद नहीं साइन किया, उन्होंने कहा अरुण सिंह जी आप कीजिए। लेकिन इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग है, लिखा है कि जेपी नड्डा के निर्देशानुसार आप शीघ्र से शीघ्र इस संबंध में स्पष्टीकरण दें, इतना तक तो ठीक है, एवं उचित कार्यवाही करें। अरे कार्यवाही ये क्या करेंगे? कार्यवाही तो तुमको करना है। दिलीप घोष ने एक गंभीर गलती की, उसके लिए शो कॉज नोटिस। अब इसका जो रिप्लाई होगा, जो दिलीप घोष रिप्लाई देंगे, उस पर कार्रवाई किसको करना है? ये तो बीजेपी को करना है, ये तो जेपी नड्डा को करना है, अरुण सिंह को करना है, अमित शाह जी को करना है, मोदी जी को करना है, ये तो उनका करना है। ये क्या कार्रवाई करेंगे? ये कार्रवाई एक सांकेतिक शब्द है, इसका मतलब है कार्रवाई क्या है? कार्रवाई तो ये कुछ करेंगे नहीं, ये तो जवाब देंगे। कार्रवाई तो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को करना है। कार्रवाई का मतलब है अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा ऊट पटांग बकवास मत करो, ज्यादा ऊट पटांग बकवास मत करो। तुम्हारे पांडित्य, तुम्हारे ज्ञान का पता चल चुका है, अब तुम मुंह बंद रखो, मुंह पर फेविकॉल लगाओ, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, यही कार्रवाई है। वरना दिलीप घोष क्या कार्रवाई करेंगे भाई? दिलीप घोष जब रिप्लाई देंगे, जब इसका जवाब देंगे, कार्रवाई तो बीजेपी के लीडरशिप को करना है, ये क्या करेंगे? कार्रवाई का मतलब मुंह बंद रखो, ये इशारा है, यही इशारा कर दे रहे हैं। एक एक शब्द नाप तोल कर बोलते हैं अरुण सिंह जी, ऐसे ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, बहुत ही समझदार, बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। वो एक एक शब्द नाप तोल कर बोलते हैं। कार्रवाई करने का मतलब मुंह बंद रखे और चुपचाप अपना रिप्लाई देकर मुंह बंद रखे, अब जो बोलना है हम बोलेंगे। क्योंकि इस
उसको अगर मौका दिया जाए या फिर गड़बड़ करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार दिलीप घोष को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। इतना तक तो ठीक है, वह भी नोटिस में क्या था हम दिखाया, नोटिस में क्या था वह भी दिखाया। लेकिन इसके बाद एक और चीज है, और यह कहाँ से यह न्यूज़ मिला है, इसका सोर्स भी नीचे में है। यह मेरा न्यूज़ नहीं है, यह आप देख सकते हैं कि किस वेबसाइट से मैंने ये लिया। बीजेपी की राज्य इकाई के अंदरूनी सूत्रों ने दिलीप घोष से कहा, माफी मांगने को कह रहे हैं, यानी शो कॉज नोटिस के साथ यह भी कह दिया कि क्या करना है, यानी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर दोनों दे दिया। पहले दिया शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस में रिप्लाई क्या लिखना है, माफी मांगना है, यानी रिप्लाई भी बता दिया। या क्वेश्चन भी देते हैं, आंसर भी दे देते हैं, वरना इनका इतना दिमाग बुद्धि नहीं है कि ये अपने से कुछ रिप्लाई लिखे। तो ये शो कॉज नोटिस में भाई क्या लिखेंगे, ये रिप्लाई भी दे दिया, वहां लिखना है मैं माफी मांगता हूं, ये रिप्लाई भी दे दिया, ये दे दिया। यानी बीजेपी की राज्य इकाई क्वेश्चन भी देती है और उसका आंसर भी देती है, भले यही चीज लिख के दो, ये लिखना पढ़ना अगर जानते हैं, या दूसरे से लिखवा लो, तुम चाहे साइन करो, अंगूठा छाप करो, कुछ भी करो, लेकिन लिखना यही है कि मैं माफी मांगता हूं। तो उसने क्वेश्चन पेपर ही नहीं, आंसर भी दे दिया। दिलीप घोष ने नोटिस मिलने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि नोटिस मिला है और कहा उनकी मुख्यमंत्री से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। यह सच कह रहे हैं, यह सच कह रहे हैं, इनको कोई निजी दुश्मनी नहीं है, इनका दिमाग का लेवल ही उतना है, इनको पता नहीं है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या बोलने से उसका क्या मतलब निकलता है, इसको इतना सेंस नहीं है, इनका आईक्यू लेवल इतना ही है, ये निजी दुश्मनी नहीं है। यह क्या है, जैसे कांग्रेस में कुछ लोग क्या है भाई, जितना मोदी को गाली दो उतना राहुल गांधी के तुम प्रिय व्यक्ति बन जाओगे, इसी से गाली देते हैं, वह राहुल गांधी को अपना सबसे करीबी। हाँ? तो यही इनका भी भ्रम था कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ जितना भी लांछन लगाओ वह बहुत बड़ा बीजेपी नेता कहलाएगा, वो इसी भ्रम में कह रहे थे, कोई निजी दुश्मनी नहीं था, सचमुच नहीं था। इनका सोचने का लेवल ही यही था कि अगर हम ममता बनर्जी को जितना गाली देंगे उतना हम बहुत अच्छा बीजेपी लीडर कहलाएंगे, या भ्रम में ये कह रहे थे, ये निजी दुश्मनी नहीं था, ये सच कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हिज पार्टी एंड पीपल हैव कॉल्ड इट अनपार्लियामेंट्री। पार्टी एंड पीपल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इनको अभी भी पता नहीं है ये अनपार्लियामेंट्री है कि पार्लियामेंट्री है। ये एमपी हैं, एमएलए हैं, इनको अभी भी पता नहीं है कि क्या पार्लियामेंट्री है क्या अनपार्लियामेंट्री है। पार्टी लोग कह रहे हैं अनपार्लियामेंट्री है, ये नहीं कह रहे। इसका भी सोर्स दिखाते हैं। लेकिन फ्यूचर बीजेपी प्लान क्या है, यहाँ है, यह ममता दीदी की नकल करने वाले हैं। हिज अपॉलजी वॉज इन द राइट स्पिरिट, यही कहने वाले हैं। यह पहले ही मैं बता देता हूँ ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों का किस तरह के दिमाग चलता है, इन लोगों का कितना तक दौड़ है मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, ये पॉलिटिशियन का कितना और दौड़ होगा। तो यही कहने वाले हैं, फ्यूचर बीजेपी प्लान है, इनका जैसे ही रिप्लाई मिलेगा यह कहेंगे हिज अपॉलजी वाज इन द राइट स्पिरिट। यह रास्ता ममता दीदी ने दिखाया था। ममता दीदी उसके भी टीएमसी में भी बहुत पप्पू है ना, तो एक दारू पीकर बड़ा भाषण देते थे, दारू पीकर बकवास करते थे, तो उनको ज्यादा ही दारू पी लिया था, तो उसने जो स्पीच दिया उसके बाद बवाल मचा था, तो उन्होंने कहा था, माफी दिया था, माफी लिखकर, तो ममता दीदी या तृणमूल पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, हिज अपॉलजी वाज इन द राइट स्पिरिट। और यही करने वाले हैं बीजेपी, यही ममता दीदी का नकल करने वाले हैं, हिज अपॉलजी वाज इन द राइट स्पिरिट, यही कहने वाले हैं, और यह कहकर मामला खत्म करने वाले हैं। तो अपॉलजी वाज इन द राइट स्पिरिट, ये जो, वैसे स्पिरिट क्या है जानते हैं, वही स्पिरिट जिसके लिए अरविंद केजरीवाल पकड़ा गया, वही स्पिरिट जिसके लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और विजय नायर और के कविता जेल के अंदर है, वही स्पिरिट वही है, इसलिए मैंने इसका पिक्चर भी दिया है, वही स्पिरिट है। तो यही स्पिरिट
अपॉलजी वाज़ इन द राइट स्पिरिट। ये ममता दी ने कहा था और यही शायद शब्द थोड़ा इधर-उधर हो जाए लेकिन अल्टीमेटली वही होगा। इस अपॉलजी वाज़ इन द राइट स्पिरिट, यही बीजेपी इसी एक्सक्यूज़, इसी लेम बहाने के साथ इस मामला को बंद करने वाली है। राइट स्पिरिट और रास्ता दिखाया था ममता दीदी ने। तो ममता दीदी जो रास्ता दिखाते हैं, वही बीजेपी, वही मोदी जी वही करते हैं। बंगाल बीजेपी यूनिट को 2 बहुत बड़ी बीमारियां हैं। एक है समझदार सदस्यों का दिवालियापन या बैंकरप्ट हो चुके हैं। इनको बंगाल में कोई काबिल व्यक्ति मिलता नहीं है। अभी जस्टिस गांगुली आए हैं, वो अलग बात है। इनके पास कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिलता, हर जगह मिलता है। कश्मीर में मिलता है, केरल में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, अभी अन्नामलई हैं, एक शानदार व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में मिलता है, उनको मध्य प्रदेश में मिलता है, पंजाब में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, हर जगह तो मिल जाता है। लेकिन बंगाल में ये पप्पू की टोली बना रखी है, इनको काबिल व्यक्ति मिलता ही नहीं। यह क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मोदी जी सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में जो डंका बजाते हैं, जैसे ही बंगाल में आते हैं, इनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। शीर्ष नेताओं का आत्मविश्वास में कमी है, कमी नहीं है, ज़ीरो है। बंगाल में आते ही मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो। पूरे दुनिया में ये डंका बजाते हैं। उनका हाई कॉन्फिडेंस रहता है, उनका इफ़ेक्ट भी रहता है उनको स्पीच। लेकिन जैसे ही बंगाल आते हैं, इनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है और जो इधर-उधर की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट भी ज़ीरो होता है। तो यही कारण है कि बंगाल यूनिट में ये समझदार सदस्य इनको मिलता ही नहीं, बेचारे क्या करेंगे? है, ये नहीं है कि बंगाल में कोई शिक्षित आदमी नहीं है, शिक्षित आदमी ज़रूर है भई, लेकिन आपको मिलता नहीं क्यों? क्योंकि आपका अपना कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। जिस दिन आप आकर बंगाल में अपना कॉन्फिडेंस दिखाएँगे, उस दिन आपको समझदार व्यक्ति भी बंगाल के बीजेपी में शामिल होंगे। वरना इसी तरह पप्पू की टोली चलाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। यही पप्पुओं की टोली चलेगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पप्पुओं का कॉन्फिडेंस रहेगा? तो कोई समझदार व्यक्ति आएगा नहीं, ये इसी पप्पू से चलाते रहिए पार्टी। बाकी दुनिया में, पूरे भारत में आपका बीजेपी का शानदार प्रदर्शन और बंगाल में आते ही आपका 0 बटा सन्नाटा। क्योंकि यहाँ समझदार सदस्य एक बैंकरप्सी है, एक अच्छे मेंबर्स की, अच्छे सदस्यों की। बीजेपी का जो बंगाल का यूनिट है, वह पप्पू का एक टोली है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।